हेलो दोस्तों, स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल आर्टिस्ट अंजलि राठौर में। दोस्तों, हमने यूजीसी नेट के लिए बेहद ही इम्पोर्टेंट सब्जेक्ट लेकर चल रहे थे और वो सब्जेक्ट है इंडियन हिस्ट्री ऑफ आर्ट। दोस्तों, इंडियन हिस्ट्री ऑफ आर्ट यूजीसी नेट में बहुत ही स्कोरिंग सब्जेक्ट होता है और इसे पढ़ना बहुत ही इम्पोर्टेंट होता है। हम जो टॉपिक लेकर चल रहे हैं आज वो है बाघ की गुफाएं। दोस्तों, इसके पहले जो हमने टॉपिक कवर किए हुए हैं वो है प्रागैतिहासिक काल, सिंधु घाटी की सभ्यता। तीसरा टॉपिक था हमारा जोगीमारा की गुफाएं। चौथा टॉपिक था अजंता की गुफाएं। फिर बुद्ध का परिचय और आज का हमारा टॉपिक है बाघ की गुफाएं। दोस्तों, इसके अलावा इसके पहले हमने जो वीडियोस अपलोड किए हैं तो आप प्लेलिस्ट में जाकर उसकी स्टडी कर सकते हैं। तो चलिए चलते हैं आज के टॉपिक की तरफ। आज का जो हमारा टॉपिक है बाघ की गुफाएं। दोस्तों, बाघ की गुफाओं का जो समय काल था वो था 500 ईस्वी से लेकर 700 ईस्वी तक। दोस्तों, बाघ की गुफाएं कहाँ स्थित है इसे हम पहले देख लेते हैं। तो दोस्तों, हमारा जो टॉपिक है बाघ की गुफाएं, उसका समय काल क्या है? 500 ईस्वी से लेकर 700 ईस्वी तक। दोस्तों, ये कहाँ स्थित है? बाघ की गुफाएं मध्य प्रदेश के धार जिले ग्वालियर में इंदौर से लगभग 150 किलोमीटर पर स्थित है। बाघ की गुफाएं मध्य प्रदेश के धार जिले ग्वालियर में इंदौर से लगभग 150 किलोमीटर पर स्थित है। दोस्तों, क्वेश्चन ऐसे आ सकता है आपके एग्ज़ाम में कि बाघ की गुफाएं कहाँ स्थित है। ऑप्शन में दे देगा मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ या फिर तमिलनाडु, केरल। तो आप मध्य प्रदेश में टिक लगाइएगा। बाघ की गुफाएं मध्य प्रदेश के किस जनपद में स्थित है? तो धार जनपद में स्थित है। या फिर इसे एक तरीके से और भी कहा जा सकता है कि अजंता से 400 किलोमीटर नर्मदा नदी के सहायक नदी बाघिनी के किनारे फैली विंध्या की श्रेणी में 675 मीटर हरितमा विहीर, हरियाणा विहीर चट्टान बाघ ग्राम के पास स्थित है। दोस्तों, इसका प्राचीन नाम है कलायन। दोस्तों, बाघ के गुफाओं का जो प्राचीन नाम था वो है कलायन और इसकी खोज की थी डेजरफील्ड ने। दोस्तों, बाघ की गुफाओं की खोज जो है डेजरफील्ड ने की थी और ये कब की थी? 1818 ईस्वी में की थी। इन्होंने इसका विवरण साहित्यिक विनिमय संघ पत्रिका के द्वितीय अंग में छपवाया था। दोस्तों, डेजरफील्ड ने बाघ की गुफाओं का जो साहित्यिक विवरण था वो विनिमय संघ पत्रिका के द्वितीय अंग में छपवाया था। इसके पश्चात डॉक्टर इम्पे ने इन गुफाओं का विस्तृत परिचय प्रकाशित किया था। आगे चलते हैं दोस्तों। सन 1907 व 1908 में कर्नल C.E. लीवार्ड ने इन गुफाओं को देखा और मुंबई की रॉयल सोसाइटी की एक पत्रिका में एक निबंध लिखा। दोस्तों, बाघ की गुफाओं को 1907 और 1908 में कर्नल C.E. लीवार्ड ने इन गुफाओं को देखा और मुंबई की रॉयल सोसाइटी की एक पत्रिका में एक निबंध लिखा। चलिए आगे चलते हैं। दोस्तों, अब हम बात करेंगे कि बाघ की प्रतिलिपियां बनाने वाले कलाकार कौन कौन से हैं। दोस्तों, बाघ की प्रतिलिपियां किन कलाकारों ने बनाई है उनके बारे में हम बात करेंगे। पहला पॉइंट है यहाँ पर, सर्वप्रथम 1920 ईस्वी में मुकुल चंद्र डे ने बाघ की प्रतिलिपियां तैयार की। दोस्तों, बाघ की प्रतिलिपियां सबसे पहले 1920 ईस्वी में मुकुल चंद्र डे ने तैयार की थी। 1921 में नंदलाल बसु तथा असित कुमार हलदार ने प्रतिलिपियां तैयार की थी। दोस्तों, 1921 में नंदलाल बसु तथा असित कुमार हलदार ने बाघ की गुफाओं की प्रतिलिपियां तैयार की थी। इसके अतिरिक्त दोस्तों, दूसरा पॉइंट है हमारा, इसके अतिरिक्त सुरेंद्र नाथ, A.B. भोसले, B.N. आप्टे तथा अर्मीनियम प्रदेश के चित्रकार
संद्रकिच कंचडोरियन ने बाघ की प्रतिलिपियां तैयार की। दोस्तों अब हम बात करेंगे बाघ की गुफाओं का समय निर्धारण। पहला पॉइंट है इसमें, बाघ गुफा में का अक्षर जो कि हिरौंजी से लिखा मिला है। दोस्तों बाघ की गुफाओं में का अक्षर जो कि हिरौंजी से लिखा मिला हुआ है। हिरौंजी अक्षर होने के कारण इसका समय 6ठी-7वीं शताब्दी से माना गया है। दोस्तों बाघ की गुफाओं में का अक्षर लिखा हुआ है जो कि हिरौंजी से लिखा है, और हिरौंजी जो है 6ठी और शताब्दी में होने का संकेत है। तो दोस्तों ऐसा माना गया है कि बाघ की गुफाओं का जो समय है वो 6ठी और शताब्दी के बीच में है। तो बाघ की गुफाओं का जो समय है वो 6वीं और 7वीं शताब्दी में माना गया है। दूसरा जो पॉइंट है हमारा, विंसेंट स्मिथ महोदय ने इस गुफाओं का चित्रित समय 626 ईस्वी से 628 ईस्वी माना जाता है। दोस्तों विंसेंट स्मिथ महोदय ने इस गुफाओं का चित्रित समय जो 626 ईस्वी से 628 ईस्वी तक माना है, जो कि अजंता की पहली व दूसरी गुफा के समकालीन है। दोस्तों अजंता की पहली व दूसरी गुफाएं जो हैं वो इसी समय पर निर्मित की गई थी। उनके जो चित्र थे वो इसी समय निर्मित किए गए थे। तीसरा पॉइंट है हमारा, सुबंधु का ताम्रपत्र दूसरी गुफा से मिला होने के कारण कुछ इतिहासकार इसका समय 416 से लेकर 466 ईस्वी जो कि 5वीं और 7वीं शताब्दी मानते हैं, 5वीं शताब्दी मानते हैं। आगे चलते हैं। दोस्तों एक नोट है, आपको हम बता देते हैं, जिसमें कि पहला नोट है, सभी विद्वानों का मत देखने के बाद इन गुफाओं का कालक्रम 500 से लेकर 700 ईस्वी तक माना जाता है। दोस्तों सभी विद्वानों का जो मत है उनको देखने के बाद इन गुफाओं का कालक्रम 500 से लेकर 700 ईस्वी तक माना गया है। दूसरा पॉइंट है इसमें, इन कालक्रमों के अनुसार ये गुफाएं अजंता की गुफा संख्या 1 व 2 के समकालीन गुप्त काल में बनी हुई है। दोस्तों अब हम देखते हैं गुफाओं का नाम। दोस्तों गुफाओं के नाम की तरफ हम चलते हैं। तो यहाँ की कुल गुफा संख्या 9 है। दोस्तों बाघ की गुफाएं कितनी हैं? तो यहाँ बाघ की गुफाओं की संख्या कितनी है? 9 है। सभी गुफाएं विहार में हैं और बौद्ध धर्म की महायान शाखा से संबंधित हैं। दोस्तों बाघ की गुफाएं विहार में हैं और बौद्ध धर्म की महायान शाखा से संबंधित है। गुफा संख्या 1, इसे ग्रह गुफा मृदाधिकारियों का निवास कहा जाता है। दोस्तों गुफा संख्या 1 को ग्रह गुफा कहा जाता है या फिर मृदाधिकारियों का निवास स्थान कहा जाता है। दूसरा पॉइंट है गुफा संख्या 2 पंच पांडु के नाम से जाना जाता है, जिसे कि गोसाई गुफा भी कहा जाता है। तीसरा पॉइंट है गुफा संख्या 3 हाथी खाना कहा जाता है। और चौथा पॉइंट है गुफा संख्या 4 रंग महल के नाम से जाना जाता है। गुफा संख्या 5 पाठशाला या फिर व्याख्या मंडल के नाम से भी जाना जाता है। गुफा संख्या 6 शिक्षकों का निवास स्थान के नाम से जाना जाता है। गुफा संख्या 7, 8, 9 पूर्णतया बंद है। दोस्तों बाघ की गुफाओं में गुफा संख्या 7, 8, 9 पूरी तरह से बंद है। अब हम गुफा के चित्रों के बारे में बात करते हैं कि गुफा में कौन कौन से चित्र और किस तरह के चित्र बने हुए हैं। दोस्तों यहाँ अधिकांश चित्र गुफा संख्या 4 रंग महल में ही मिले हैं। दोस्तों बाघ की गुफाओं में अधिकांश चित्र गुफा संख्या 4 जो कि रंग महल के नाम से जाना जाता है, तो अधिकांश चित्र रंग महल में ही मिले हैं। अब हम देखते हैं कि रंग महल में कौन कौन से चित्र मिले हुए हैं।
दोस्तों, गुफा संख्या 4 के चित्रों में पहला चित्र है हमारा वियोग, दूसरा चित्र है मंत्रणा, तीसरा चित्र है देव पुरुषों का आकाश में विचरण, चौथा चित्र है गायिकाएं, पांचवा चित्र है नृत्यांगनाएं व वादिकाएं, छठवां चित्र है शोभा यात्रा। ए में घुड़सवारों का दृश्य, बी में हाथियों का दृश्य। दोस्तों, अब हम बात करेंगे कुछ महत्वपूर्ण तथ्यों के बारे में। रंग महल के सभी चित्र आगे बड़ा मादे में ही बने हुए हैं। दोस्तों, बाघ की गुफाओं में जो गुफा संख्या 4 है, जिसे कि रंग महल के नाम से जाना जाता है, तो रंग महल के सभी चित्र आगे बड़ा मादे में ही बने मिले हैं और ये चित्र 4 बाई 6 फीट चौड़े धरातल पर बने हुए हैं। दूसरा पॉइंट है हमारा रंग महल में, दूसरा पॉइंट है हमारा 5वीं गुफा में मुर्गी तथा चूजे का चित्र मिला हुआ है। दोस्तों, गुफा संख्या 5 में मुर्गी तथा चूजे का चित्र मिला है, जिसे कि कार्ल खंडाला वाला प्रकाशित कराया। तीसरा पॉइंट है रंग महल में पद्मासनी बुद्ध की प्रतिमा प्राप्त हुई है। दोस्तों, रंग महल में पद्मासनी बुद्ध की प्रतिमा प्राप्त हुई है। चौथा पॉइंट है हमारा बाघ की गुफा की चट्टान भुरभुरी बलुआ पत्थर की है। दोस्तों, बाघ की गुफा की जो चट्टानें हैं वो भुरभुरी बलुआ पत्थर की है। आगे चलते हैं। दोस्तों, हमारा 5वां पॉइंट है चित्रण में टेम्परा रंगों का प्रयोग किया गया है। दोस्तों, बाघ की गुफाओं को चित्रित करने के लिए चित्रण में टेम्परा रंगों का प्रयोग किया गया है। 6वां पॉइंट है हमारा बहुत से विद्वानों का मत है कि यहाँ बने आलेखन अजंता से श्रेष्ठ हैं। दोस्तों, बहुत से विद्वानों का मानना है कि बाघ की गुफाओं में जो चित्र बने हुए हैं वो अजंता की गुफाओं से ज़्यादा श्रेष्ठ हैं। 7वां पॉइंट है हमारा विभिन्न कलाकारों द्वारा बनाई गई बाघ की प्रतिलिपि ग्वालियर दुर्ग गुजरी महल के संग्रहालय महल में स्थित है। दोस्तों, 7वां पॉइंट हमारा क्या है, विभिन्न कलाकारों द्वारा बनाई गई बाघ की प्रतिलिपि ग्वालियर दुर्ग गुजरी महल के संग्रहालय महल में स्थित है। 8वां पॉइंट है हमारा 1829 ईस्वी में पुरातत्व विभाग ने इन गुफाओं की सफाई का कार्य किया था। दोस्तों, 8वां पॉइंट हमारा क्या है, 1929 ईस्वी में पुरातत्व विभाग ने इन गुफाओं की सफाई का कार्य किया था तथा 1951 में पुरातत्व विभाग से अपने संरक्षण में पूर्णतः ले लिया गया था तथा राष्ट्रीय स्मारक घोषित कर दिया गया था। दोस्तों, बाघ की गुफाओं का 1929 में पुरातत्व विभाग ने इसकी साफ सफाई कराई तथा 1951 में पुरातत्व विभाग ने इसे अपने संरक्षण में ले लिया था, पूरी तरह से इसे अपने संरक्षण में ले लिया था तथा इसे राष्ट्रीय स्मारक घोषित कर दिया था। 9वां पॉइंट है हमारा, यहाँ सर्वाधिक उल्लासमय जीवन का चित्रण बाघ में हुआ है। दोस्तों, बाघ की गुफाओं में सबसे ज़्यादा उल्लासमय जीवन का चित्रण मिला है। 10वां पॉइंट है हमारा, बाघ की गुफा वर्तमान चित्रों से केवल राजसी जीवन के कुछ अंशों का बोध होता है। 10वां पॉइंट है हमारा, बाघ की गुफा के वर्तमान चित्रों से केवल राजसी जीवन के कुछ अंशों का बोध होता है। 11वां पॉइंट है हमारा, गुफा संख्या 4 व 5 के सम्मुख चित्र बड़ा मादे में मिले हुए हैं। दोस्तों, गुफा संख्या 4 व 5 के सम्मुख चित्र कहाँ मिले हैं, तो बड़ा मादे में मिले हैं। 12वां पॉइंट है हमारा, यहाँ पर जगह जगह कदली के वृक्षों का अंकन किया गया है। कदली किसे बोलते हैं, तो कदली केले को बोलते हैं। बाघ की गुफाओं में जगह जगह पर केले के वृक्ष का अंकन किया गया है। आगे चलते हैं। चलिए दोस्तों, हम 13वें पॉइंट की तरफ चलते हैं। 13वां पॉइंट हमारा क्या कहता है, बाघ में
रंगों की 2 शैलियाँ हैं। बाघ की गुफाओं में रंगों की 2 शैलियाँ बनाई गई हैं जो कि 2 कालक्रम की परिचायक है, जो कि 2 कालक्रम को दर्शाती हैं। पहला कालक्रम कौन सा है? पहले क्रम में काले, सफ़ेद तथा हिरोजी रंग का प्रयोग हुआ है। दोस्तों, पहले कालक्रम में काले, सफ़ेद तथा हिरोजी रंग का प्रयोग हुआ है। हिरोजी लाल रंग को कहते हैं। और दूसरे क्रम में लाल, नीला विरोधी संगीतियों का प्रयोग हुआ है। दोस्तों, दूसरे कालक्रम में लाल, नीला विरोधी संगीतियों का प्रयोग हुआ है। आगे चलते हैं हम। दोस्तों, हमारा जो 16वां पॉइंट है, बाघ के रंग महल बारामादे में कुल 8 दृश्य बने हुए हैं। दोस्तों, बाघ की गुफाओं में गुफा संख्या 4 जो कि रंग महल के नाम से जाना जाता है, रंग महल में बारामादे में कुल 8 दृश्य बने हुए हैं, जिसका विवरण डॉक्टर इम्पे ने दिया था, लेकिन अब केवल 7 दृश्य शेष बचे हुए हैं। तो दोस्तों, आज के लिए सिर्फ इतना ही। उम्मीद है कि आपको टॉपिक अच्छे से क्लियर हो गया होगा। बाघ की गुफाओं से आपको कोई भी क्वेश्चन हो तो आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर पूछें। तो दोस्तों, नेक्स्ट टॉपिक हमारा होगा सिंगरिया की गुफाएं। सिंगरिया, इसके बारे में हम नेक्स्ट वीडियो में बात करेंगे। तो दोस्तों, आप आर्टिस्ट अंजलि राठौर को सब्सक्राइब जरूर करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें, ताकि आपको आने वाली वीडियो की इन्फॉर्मेशन, नोटिफिकेशन सबसे पहले मिल सके। थैंक यू सो मच।